न घबराओ ए दीवानो वतन की आन बाकी है, अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। निजामुद्दीन की दिल्ली मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निजामुद्दीन की दिल्ली मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, इन्हीं वलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। ये माह मुहर्रमुल हराम है और साथ ही आज 15 अगस्त है। पूरे भारत में 15 अगस्त को योम आज़ादी मनाया जाता है और आज 75वां योम आज़ादी पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। असम से बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम भारतवासी मिल कर के आज इस देश को मना रहे हैं, आज योम आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दरगाह महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से। ये खूबसूरत मंजर है और साथ ही आप महबूब इलाही के बड़े चहीते मुरीद और मुरीद सादिक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की भी ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज के इस खूबसूरत दिन पर और इस माह मुहर्रमुल हराम में हम बिलखुसूस आज की दिन की मुनासिबत से और इस महीने की मुनासिबत से भी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारे पीछे ग़ुलाम रसूल देहलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप जानते हैं बारहा उनको नेशनल टेलीविज़न पर आप उनको इस्लामी मुद्दों से जुड़े बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू करता हुआ देखते हैं। वहीं हमारे साथ दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से नाइब सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा सैयद फ़रीद अहमद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फिर इसी के साथ नौजवान आलिम दीन मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज बड़ी ख़ास गुफ्तगू हम करेंगे माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी, क्योंकि माह मुहर्रमुल हराम की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये वो महीना है कि जिस महीने में सन 60 हिजरी में एक ऐसी जंग हुई जिसको करबला की जंग कहा जाता है। और एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि दुनिया की जितनी भी इनकलाबात रूनुमा हुए हैं, दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, उन तमाम तब्दीलियों पर, ह्यूमन राइट्स की उन तमाम जंगों पर, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कुछ दुनिया में हुआ है, उन तमाम स्ट्रगल्स पर जो असर है वो करबला का है। करबला की बहुत सारी खुसूसियात हैं और आज हमारे स्कॉलर से हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आज इस 15 अगस्त के मौके पर मैं एक एक टिप्पणी लेना चाहूँगा तमाम जो हमारे स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और फ़रीद निज़ामी साहब से हम शुरू करते हैं। सर, आज 15 अगस्त है और महबूब इलाही का दरबार है, सबसे पहला कमेंट आपका क्या करना चाहेंगे? मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ यौम आज़ादी की। और महबूब इलाही के आस्थाने पे हम खड़े हैं। आज हज़रत महबूब इलाही के पीर व मुर्शिद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शक्कर अजूद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स मुबारक है, सालाना उर्स मुबारक। और मुहर्रम का महीना चल रहा है, 5 मुहर्रम है, तो गम का महीना है। एक समझ लीजिए अजीब सी एक तासुर है, एक अजीब सी मिक्स फीलिंग्स हैं कि उर्स का माहौल भी है, दूसरी तरफ यौम आज़ादी है, तीसरी तरफ मुहर्रम शरीफ का महीना है। तो होता है ऐसा, अंग्रेज़ी और चाँद की तारीख़ों में मिल के कई बार ऐसे भी मौके सामने आ जाते हैं। खैर, अल्लाह सबका अपने तमाम बंदों के दुआओं को कबूल करे, यही करेंगे दुआओं के साथ महबूब इलाही के आस्थाने से आप तमाम लोगों को एक बार फिर यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब, आप आज जो है योम आज़ादी का मौका है और इस आज़ादी के मौके पर आप देशवासियों को पहला कमेंट क्या करना चाहेंगे? मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं, ये गरीब नवाज़ का कॉल है। और इसी कॉल के साथ महबूब इलाही दिल्ली आए और दिल्ली में गंगा जमनी तहज़ीब, आपसी रवादारी, मोहब्बत को कायम किया। उसी के तहत लोग यहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। और गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने, चूँकि मुहर्रम की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो इमाम हुसैन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से गांधी जी ने एक बात कही थी कि इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों जैसे अगर मुझे लोग मिल जाएं तो मैं इस देश को 24 घंटे में आज़ाद करा लूँगा। तो वो कितने जांबाज लोग होंगे, कितने सच्चे होंगे जिन्होंने करबला की जंग लड़ी। अपने सामने उन्होंने तादाद नहीं देखी, हक़ को देखा, हक़ के साथ रहे, हक़ के साथ जिए और हक़ के साथ ही शहीद हो गए। मगर उन्होंने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। इसलिए हमें भी हमेशा हक़ के साथ रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। रवादारी और गंगा जमुना तहज़ीब जो बुज़ुर्गों ने, असफिया ने हिंदुस्तान को दिए, उसको हमें कायम रखना है। मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब, क्या फरमाइएगा? जी, सब में पहले तो तमाम देशवासियों को मैं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ बतौर पैगाम अपने तमाम देशवासियों
तो यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए यौम एहतसाब है कि इस दिन हम जो है अपना अपना जायज़ा लें कि देश में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, क्या हमारे पूर्वजों ने यही दिन देखने के लिए कुर्बानियाँ दी थीं? क्या आज़ादी की जो जंग हुई थी, आज़ादी के लिए जो हमने सब ने मिलकर, तमाम धर्म जाति के लोगों ने मिलकर जो कुर्बानियाँ दी थीं, तो उस कुर्बानी का क्या नतीजा निकला? आज देश कहाँ खड़ा है और हमें आज देश को कहाँ लेकर जाना चाहिए? हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का भारत हमारे सामने आज नहीं है। हमें आज के दिन यह अहद लेना चाहिए कि हमें उनके सपनों का भारत बनाने में अपना अपना रोल जो है, अपना अपना किरदार जो है अदा करना चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब ने कही कि जो भारत हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था और फिर जिस भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया था, आज वो भारत कहाँ खड़ा है, इसका एहतसाब हमें करना चाहिए, क्योंकि हर जागरूक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो जिस देश में रहता है उस देश के तमाम व्यवस्थाओं के हवाले से उसको अवेयर होना चाहिए। गुलाम रसूल देलवी साहब हमारे साथ हैं। गुलाम रसूल भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये माह मुहर्रमुल हराम है और इस महीने में वो जंग हुई कि जिस इनकलाब का असर जो है सारी दुनिया के इनकलाबात पर और तब्दीलियों पर दिखाई देता है। मौला हुसैन की उस सन 60 हिजरी की जो जंग है यजीद के हवाले से और जुल्म के ख़िलाफ़ जो वो पूरा स्ट्रगल है दुनिया के तमाम इनकलाबात पर, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जो जंग आज़ादी हुई और 1947 में जो कुर्बानी हुई, उसमें क्या असरात हमें दिखाई देते हैं? इरशाद फरमाइएगा। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। मुख्तार साहब, आपने जो सवाल किया उसका वाज़े लफ्ज़ों में जवाब बाबाए कौम महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इफ़ इंडिया हैज़ टू विन फ्रीडम इट हैज़ टू वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन। अगर हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल करनी है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक़ूश कदम पे चलना पड़ेगा। ये तारीख़ी जुमला था और इस तारीख़ी जुमले की हकीकत बाद में हमें नज़र आती है जब इमाम हुसैन के उस जज्बे शहादत और फ़लसफ़े शहादत की तहरीक न सिर्फ बाबा कौम महात्मा गांधी ने बल्कि दूसरे भी देश के सपूतों ने, जालों ने, आज़ादी के मतवालों ने माना और उसे सराहा। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर, मुफक्किर और फ़लसफ़ी और पहले नोबल इनाम याफ्ता शायर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि इफ़ यू हैव टू कीप अलाइव ट्रूथ एंड जस्टिस you can achieve it by sacrificing lives exactly as इमाम हुसैन did। कि अगर हक़ व इंसाफ को ज़िंदा रखना है और बग़ैर किसी आर्मी के वेपन्स के ज़िंदा रखना है तो फिर उसी तरह से ज़िंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए जिस तरह के इमाम हुसैन ने कहा था और किया था। और अल्लामा इकबाल ने जो कहा कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, उन्होंने एक तारीख़ी हकीकत की तरफ रोशनी दी है और वो ये है कि जहाँ एक तरफ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से भीनी भीनी खुशबू आई, वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया यजीद के जब यजीदी काफ़िले यजीदी फ़ौज ने आपको घेर लिया, मुहासरा कर लिया, तो आपने जो 3 शर्तें रखी उसमें से एक शर्त ये थी कि या तो मुझे अपने वतन मदीना मुनव्वरा में अमन व सुकून से रहने दिया जाए या फिर एक दूसरे वतन हिंदुस्तान में भेज दिया जाए। तो हिंदुस्तान से जो इमाम हुसैन की वाबस्तगी और जो वालिहाना एक ताल्लुक़ था, जो एक रूहानी एक जज्बा, एक जो वारिफ्तगी थी, वो उस पर हम बात करेंगे कि वो कितना गहरा था और उसका असर हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी पे कैसे पड़ा। यकीनन हम इस पर बात करेंगे। और ये एक पंडित जी ने कहा भी था कि हिंद में काश हुसैन इब्न अली आ जाते, हिंद में काश हुसैन इब्न अली आ जाते, चूमते उनके कदम पल के बिछाते हिंदू, चूमते उनके कदम पल के बिछाते हिंदू, और जंग करने यहाँ शब्बीर से आता जो यजीद, उसको रावण की तरह धूल चटाते हिंदू। तो इस मुल्क से जो बुज़ुर्गों की ये जो निस्बत है फरीद भाई, हम देखते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हुजवेरी जुल्लाबी हों, फिर उसके बाद हम एक सिलसिला देखते हैं ख्वाजा खाजगा मोइनुल हक़ वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, फिर उसके बाद ये सिलसिला लगातार जो है वो जारी रहता है, फिर महबूब इलाही तक पहुँचता है, सुल्तानुल मशाइख के बाद ये सिलसिला फिर पूरे हिंदुस्तान में पहुँचता है। तो जिस तरह से अभी इमाम हुसैन के बारे में और उनके इस मुल्क से ताल्लुक़ के बारे में गुलाम रसूल साहब ने बताया, क्या खुसूसियत पाई जाती है इस हिंदुस्तान की ज़मीन में, इस भारत की ज़मीन में, कि बुज़ुर्गों ने, ख्वाजा गरीब नवाज़ ने और बिलखुसूस सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्गों ने इस भारत की ज़मीन को पसंद किया? देखिए, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान आए और
एक ऐसा जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया जो राजपूतों का सेंटर था, अजमेर। वहाँ पे उनका आना और इस्लाम का झंडे को बुलंद करना, यही इस बात की तरफ इशारा करता है कि गरीब नवाज़ का मिशन जो था हिंदुस्तान में आने का, जी वो क्या था। असल तो मिशन ज़ाहिर है इस्लाम की तबलीग था, हिंदुस्तान के आके सही राह दिखाना लोगों को, और उन लोगों को कोई बादशाह बन के बल्कि अपना फरमान ना सुनाना, बल्कि उन लोगों के अंदर घुलना, उनके मिलना, उनको अपना समझना, अपने दस्तखान पे बिठाना और फिर उनको सही राह उनको दिखाना। वही रास्ता उनके जो खुलफा बाद के आए, जो मुरीदीन आए, उन्होंने अपनाया। हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जिनकी खानका के महबूब इलाही के खानका के दरवाजे तो हर शख्स के लिए खुले थे। और वो ज़माना जो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की जो जड़ों के अंदर पैवस्त था, तो महबूब इलाही ने तो ये कह दिया था कि मेरी खानका में आने वाले की ज़ात और उसका धर्म मत पूछना, बस ये पूछना हो कि उसको तकलीफ़ क्या है, वो क्या हाजत लेके आया है, क्या परेशानी लेकर आया है। तो ये जो एक हुसैनी किरदार था इन बुज़ुर्गान दीन का, ख़ास तौर से जो सिलसिला चिश्तिया से वाबस्ता जो बुज़ुर्ग थे, उस हुसैनी किरदार ने ये काम किया कि लोग इतने ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस्ड हुए इन खानकाहों के साथ। और हज़रत महबूब इलाही की खानकाह पे तो एक ऐसा तांता लग जाता था कि आप जानते हैं कि ग़ियासुद्दीन तुगलक ने तो ऐलान कर दिया था कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई है। और हज़रत से कहा था कई बार, ग़ियासुद्दीन तुगलक ने कहा कि अपनी खानका कहीं और, दिल्ली को छोड़ के खानका कहीं और बसाएं अपनी। और ये बात दर हकीकत बिल्कुल सही थी कि दिल्ली के कच्चे रास्ते थे और लोगों के घोड़ा गाड़ियों की और बैलगाड़ियों की लाइन लग जाती थी दिल्ली से बाहर के आने वाले लोगों के लिए। और महबूब इलाही की खानका में ज़ियाउद्दीन बरनी खुद लिखते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना आदमी नहीं देखा कि जितना हज़रत महबूब इलाही की खानकाह में मैंने लोगों को खाना खाते हुए देखा है। तो ये किरदार था इन बुज़ुर्गान दीन का, और सदियाँ गुजर गई। आप देख लीजिए आज भी इन बुज़ुर्गों की खानकाहों में, इनके दरगाहों पे आके कौन हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, यहूदी, पारसी, जैन, अमीर गरीब, बादशाह भिखारी, अच्छे बुरे, सब इनकी दरगाहों पे, खानकाहों में आते हैं और रूहानी तसरुफ़ात जो हैं बुज़ुर्गों के वो हासिल करते हैं। मुहर्रम के हवाले से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का एक वो था कि मुहर्रम में खानकाह में कुछ ख़ास मजलिस नहीं होती, तो उन्होंने एक दो बार इशारा किया महबूब इलाही को इस बात का। ये एक किताब के अंदर ये वाक़या दर्ज है, मैंने पढ़ा था। और दो तीन बार जब महबूब इलाही से कहा तो महबूब इलाही खामोश हो गए। तो एक बार वो सामने बैठ के उन्होंने कहा कि मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूँ कि मुहर्रम में कोई मजलिस ख़ास, आशूरा की मजलिस का एहतमाम खानका में क्यों नहीं होता। तो महबूब इलाही ने फरमाया कि खुसरो ठीक है, इस बार कर लेना। तो खानका में मजलिस का एहतमाम हुआ कि जिस वक्त वाक़या करबला और सानिया बयान होना शुरू हुआ, तो महबूब इलाही की कैफियत कुछ ऐसी हो गई कि आपके ऐसा लगने लगा कि जैसे आपके जिस्म में से खून बाहर आने लगा। बहुत ही अजीब सी कैफियत हो गई। तो हज़रत अमीर खुसरो देख के घबरा गए। तो हज़रत अमीर खुसरो ने जब पूछा कि ये आपकी तबीयत कैसी है, तो महबूब इलाही ने फरमाया कि तुमने जितनी बार भी मुझसे पूछा और मैं खामोश हो गया, उसकी वजह यही थी कि मैं अपने जो अजदाद हैं, मेरे जद्द अमजद, उनकी जब शहादत मेरे सामने बयान होती तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी वजह से मैं खामोश हो जाया करता था मजलिस में, जब तुम कहते थे कि यौम आशूरा को मजलिस और बयान खानका में क्यों नहीं होता। तो ये इन बुज़ुर्गों की, महबूब इलाही की कैफियत इस तरह हो जाया करती थी जो अपने जद्द अमजद के बारे में सुना करते थे। तो वही महीना आज चल रहा है, मुहर्रम का महीना, और महबूब इलाही की जो इमाम बारगाह है यहाँ से चंद कदम दूर के ऊपर, और वहाँ से हर साल की तरह इस बार भी इंशाअल्लाह जुलूस, तो इस वक्त पाबंदी है जुलूस के ऊपर, मगर दिल्ली का सबसे बड़ा जुलूस जो निकलता है यौम आशूरा को, वो हज़रत महबूब इलाही की खानका से ही निकलता है, उनके इमाम बारगाह से, जो इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। यकीनन। और ये बड़ी प्यारी बात कही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो रिश्ता महबूब इलाही का है, सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का है, और जब घर की बात घर वाले के सामने की जाती है, जब वो दर्द बयान किया जाता है तो बहुत करीब से उसको महसूस करता है। और इसी वजह से सुल्तानुल मशाइख के बारगाह में जब वो तमाम वाक़यात बयान किए जाते, महबूब इलाही उसको बड़े करीब से महसूस करते। तो हुसैन को, मौला हुसैन को अगर आज याद किया जा रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहाँ मौला हुसैन नवासे रसूल हैं, जहाँ जन्नती
नौजवानों के सरदार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ करबला में जो उन्होंने यजीद से, नमरूद के जानशीन से, फ़िरौन के जानशीन से, कारून के जानशीन से, कारून, नमरूद और फ़िरौन के नुमाइंदे से जो उन्होंने जंग की वो ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी, पूरी इंसानियत के बका के लिए की थी। और आज भी इसीलिए मौला हुसैन को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब याद करते हैं कि उनकी जंग सिर्फ मुसलमानों की और सिर्फ इस्लाम की जंग नहीं थी, बल्कि पूरी आलमी इंसानियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग थी। और फिर उसी मिशन को लेकर के महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हिंदुस्तान में आए। गंगा जमनी तहज़ीब की बुनियाद गरीब नवाज़ ने रखी और उसको बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ने। और फिर जब उस गंगा जमनी तहज़ीब पर हमला किया अंग्रेज़ों ने, तो फिर इस देश में 200 साल तक जंग भी रही। शादाब भाई, क्या बयान फरमाइएगा इस हवाले से? अंग्रेज़ों ने जो हमला किया वो हमला तो अभी तक बाकी है। हालांकि हमारे अजदाद ने उसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी और उसको बचाने के लिए आज तक कोशिशें जारी और सारी हैं, और आज भी हम ही कुर्बानियाँ उसमें पेश कर रहे हैं। और अंग्रेज़ों के कुछ नुमाइंदे आज भी हिंदुस्तान में उस गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। और कुछ अभी थोड़ी देर पहले हमारे मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब ने कहा था कि हमें आज का दिन एहतसाब का दिन बनाना चाहिए, यौम एहतसाब। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अजदाद ने जो गंगा जमनी रविश, जो तहज़ीब, आपसी मोहब्बत, भाईचारा हिंदुस्तान नहीं उस पूरे बर्र सग़ीर में कायम किया था, जो बर्मा से बुखारा तक था, आज उसको तहस नहस किया जा रहा है। हमें और आपको सबको मिलकर इस बात के लिए कोशिशें करनी चाहिए, अब इस बात को यकीन दहानी करानी चाहिए कि हम अपने उन बुज़ुर्गों के कुर्बानियाँ बिल्कुल भी रायगा ना जाने दें, जिन्होंने गंगा जमनी तहज़ीब कायम की, जिन्होंने मोहब्बत कायम की और अपनी जान, अपना माल कुर्बान करके इस देश को आज़ाद कराया। यकीन। और इस देश को आज़ाद कराने के बाद आज आप और हम राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, इतने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें तमाम इख्तियारात दे रहा है, ये उन्हीं लोगों के कुर्बानियों की वजह से तो दे रहा है। और अगर हम उनको भूल जाएंगे, हम अपने बच्चों को इस बात को याद नहीं दिलाएंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने, असफिया ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम अपनी तारीख़ भूलेंगे, हम अपने बच्चों को अपनी तारीख़ नहीं बताएंगे, तो एक दिन वो भी पूछेंगे कि हमारे वालिद कौन थे, उन्हें ये भी नहीं पता होगा हमें हिंदुस्तान कैसे मिला, कहाँ से आया, इसमें किसने पानी की जगह अपना खून दिया जब जाकर ये फसल उगी है। तो इस सब चीज़ों को कतई ध्यान में रखना है। और महबूब इलाही की बारगाह में आए हैं, और इमाम हुसैन से ताल्लुक़ की बात करें तो इमाम हुसैन अगर करबला में गए थे तो यजीद पुलिस से जो उन्होंने जंग लड़ी थी, वो शरीयत के साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि यजीद ने इस्लाम का सोशो इकनॉमिक सिस्टम तबाह और बर्बाद कर दिया था, जो रसूल अल्लाह ने कायम किया था, मिसाक़ मदीना के साथ कायम किया था। और उस वक्त रसूल अल्लाह ने कायम किया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके क्या हक़ हैं, उनके क्या हुकूक हैं। आज माइनॉरिटीज़ को पामाल किया जा रहा है। यकीनन बहुत अहम बात है। मुफ्ती मंजर मोहसिन साहब, जिस तरह से अभी शदाब भाई ने भी तज़किरा किया कि रसूल अल्लाह ने एक ऐसी रियासत बनाई कि जिस रियासत में हर इंसान को, हर कौम को राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, जितनी बातें आज मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, नए मॉडर्न एरा में सब की जा रही हैं और जो ह्यूमन राइट्स के चार्टर्स में भी लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इंसानियत को अता फरमाई थी। और यजीद ने वो जो बुनियादी हुकूक हैं उन्हीं पर कब्ज़ा किया हुआ था। फिर मौला हुसैन ने एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते जो भूमिका निभाई उसको पूरी दुनिया अब तक नहीं भूली। मौला हुसैन को जहन में रखते हुए आज के मुस्लिम समाज को किस तरह से भूमिका निभानी चाहिए बहैसियत एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के, आप क्या इरशाद फरमाइएगा लोगों से? सब में पहले देखिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को जानना ज़रूरी है, क्योंकि भूमिका निभाने की जो बात आपने की है, तो भूमिका निभाने के लिए सब में पहले नॉलेज होना चाहिए आदमी को कि भाई कि उनकी भूमिका क्या रही है, और उसके लिए समाज को आपको शिक्षित बनाना होगा, समाज को तालीम देना होगा। जब तक समाज आपका पढ़ा लिखा नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं, तो वो जानेगा कैसे कि इमाम हुसैन का किरदार क्या रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह की प्रेरणा ली है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़वाना, और जैसा कि यहाँ इस वक्त हम लोग सुल्तान जी की बारगाह में हाजिर हैं, तो सुल्तान जी हैं या दिगर जो भी हमारे सूफिया हैं, तो इन सूफिया किराम की ज़िंदगी को अपनी नई नस्ल को पढ़वाना ये बहुत ज़रूरी है।
کہ صوفی لٹریچر عام ہو اور پیغام کربلا کو عام کرنے کے لیے ہم کربلا والوں کی تعلیمات کو عام کریں، تبھی جو ہے سماج میں انقلاب ممکن ہے۔ یقیناً، اور اسی وجہ سے بڑی اچھی بات کہی بھی تھی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور اسی حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے، غلام رسول دہلوی صاحب ہمیں بتائیں گے جو اثرات کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی پر جو مولا حسین کی قربانی کے جو اثرات ہیں، کربلا کے جو اثرات ہیں، کیا ارشاد فرمائیے گا غلام رسول صاحب؟ دیکھیے مختار اشرف صاحب، اثرات تو بے پناہ ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی اور جوہری اثر ہے امام حسین کے فلسفہ شہادت ہندوستان کی ہندوستانیت پر اور یہاں کی تحریک آزادی پر، اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی کے جس سلطان جی کے مقام پہ اور ان کی بارگاہ عالی جاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اس مقام پر آ کر، محبوب الہی کی اس بارگاہ میں آ کر جس چیز کا آج شدت سے تقاضا ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج بھی حسین کی حسینیت اور ہندوستان کی ہندوستانیت اور حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانیت، ان تینوں کو جمع کر دیا جائے اور ان تینوں کو جمع کر کے، ان تینی قدروں کو اور ان تینوں جذبوں کو جمع کر کے پھر حق و باطل کی رزمگاہ میں، حق و باطل کے اس مارکے میں جو آج بھی جاری ہے، ہم حقیقی روحانی آزادی اور جمہوریت کے لیے اگر لڑائی لڑیں تو پھر سے ہمیں وہی روحانی فتح اور روحانی آزادی حاصل ہو سکتی ہے جو واقع کربلا میں حاصل ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے دراصل اپنا ہدف روحانی آزادی کو بنایا تھا، اور انہوں نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے عزیز ترین جو چیز ہے وہ ہے روحانی آزادی۔ بابائے قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ میں مفتوح ہو کر کے، مظلوم ہو کر کے بھی جیتنے کا میں نے جو سبق سیکھا ہے وہ امام حسین سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا تھا کہ ڈسپائٹ بینگ oppressed I have learned how to achieve victory and freedom۔ اسی طریقے سے جو روحانی آزادی ہوتی ہے، ٹیگور نے کہا تھا کہ اسپریچول فریڈم، یہ ہمیں امام حسین سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے تمام انقلابات عدل و انصاف میں، دنیا کے تمام تاریخی انقلابات میں سب سے پہلے جو چیز جاگزی ہوئی وہ روحانی آزادی ہوئی۔ ترکی کے بڑے مفکر، انقلابی مفکر سعید نورسی نے رسائل النور میں لکھا کہ روحانی آزادی کے بعد ہی کسی بھی ملک کی آزادی ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روحانی آزادی کے لیے امام حسین نے، آج بھی ہمارے ذہن غلام ہیں، ہمارے دل غلام ہیں، ہمارے جسم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے فکر و نظر غلام ہے۔ تو جب تک ہم روحانی آزادی نہیں حاصل کریں گے، اسپریچول فریڈم حاصل نہیں کریں گے، تو پھر کسی قسم کی بھی آزادی ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی ہے۔ امام حسین کا فلسفہ شہادت ہمیں روحانی آزادی اور اسپریچول فریڈم کے لیے سب سے بڑا مائل اسٹون کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ یقیناً بڑی خوبصورت بات کہی غلام رسول دہلوی صاحب نے کہ کس طرح سے مولا حسین کی قربانیوں کا اور جنگ کربلا کا جو اثر ہے وہ دنیا کے تمام انقلابات پر پڑا، اور پھر کس طرح سے الگ الگ اسکالرز کے انہوں نے حوالے بھی دیے، کیا باتیں کہیں الگ الگ اسکالرز نے امام حسین کی شخصیت کے حوالے سے، یہ بھی جگ ظاہر ہے، اور ساری تفصیل جو ہے وہ بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں انقلابات کا جو ایک سلسلہ شروع کیا، وہ سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، روحانی انقلاب، اخلاقی انقلاب، اور رسول اللہ نے میثاق مدینہ کے ذریعے ان تمام انقلابات کو عملی شکل دی، اور پھر اس کے بعد میں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا، اور پھر خلافت راشدہ کا نظام جب قائم ہوا تو پھر ملوکیت شروع ہوئی۔ ملوکیت کے بعد جب وہ بدترین بادشاہت میں بدلی تو امام حسین علیہ السلام نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور پھر یزید کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے 72 جانثاروں کے ساتھ میں کربلا نکلے، اور پھر کربلا میں حضرت علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر سے